फिलिपियों 4 और उसके 4-5 वचन मिलेगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता, पौलुस कहता है, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु किधर है? आज वो साइन प्रभु ने दे दिया। जिस तरह से दुनिया का सबसे ताकतवर देश को प्रभु ने हिला दिया है, इससे मालूम होता है कि हमारा प्रभु कितना ताकतवर है, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसने दहशत फैला दिया लोगों में। अगर आज भी अगर लोगों का आंख नहीं खुलेगा तो हिंदुस्तान को भी देर नहीं लगेगा, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। अगर प्रभु एक ताकतवर देश को नाश कर सकता है, हिंदुस्तान को भी टच कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा है, समय रहते हुए तुम मेरी आराधना करो, समय रहते हुए आराधना करो। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती में रहना चाहिए। विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बोलो हालेलुया। सुरक्षित रखेगी। आराधना स्तुति हमको सुरक्षित रखता है। हमें किसी बात की डरने की आवश्यकता नहीं। आराधना और स्तुति। हालेलुया। अब मेरी बेटी जब बीमार हुई थी, उसको, मेरे बेटा मरने के बाद 15 दिन में मेरी बेटी को उसको भी हार्ट का बहुत जबरदस्त अटैक हुआ था उसको, और उसके ऊपर मलेरिया भी हो गया था उसको। और मैंने उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया, पैसा नहीं, एडमिट किया। और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कहाँ से दूंगी, मुझे नहीं कुछ पता। मेरे को सिर्फ इतना ही पता है कि मेरा प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया। मैंने सोचा था मेरा एक चेन है, मैं उसको बेच के किसी तरह उसको मैं उसका बिल भर दूंगी, लेकिन परमेश्वर ने किसी के मन में बात किया, तुरंत उसके मोबाइल में 50,000 रुपये भेज दिया डायना के लिए। हालेलुया। 50,000 रुपये भेजा। और दूसरे दिन किसी को पता चला, उसने 10,000 रुपये भेजा। और लाडली बहना ने 10,000 रुपये भेज दिया। लाडली बहना बनने का भी फायदा है। तुम प्रभु की लाडली बनो, फायदा ही फायदा है। हालेलुया। उसकी बहना तुम बनो और भी तुमको मिलेगा। और परमेश्वर ने मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं समझी। मुझे कुछ ऐसा सोचने भी नहीं मिला कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सब कुछ प्रभु चलाता है। हालेलुया। सब कुछ। और कभी घटी नहीं। मेरे घर में रोज अच्छा खाना बनता है, अच्छा खाना। रोज मैं मच्छी या कुछ ना कुछ खाते ही रहती हूँ, पर प्रभु मेरे को दाल सब्जी में नहीं रखा। आई एम अ मच्छी ईटर। हालेलुया। फिश ईटर, जो भी है फिश ईटर है। कभी मटन कभी चिकन आता है, लेकिन मैं खाती हूँ। कौन खिलाता है? परमेश्वर खिलाता है। हालेलुया। ही इज माय गुड गॉड। आई कीप प्रेजिंग हिम। मैं सुबह उठ के उसकी आराधना करती हूँ और वो मेरे पेट का आहार के लिए तैयार कर देता है। हालेलुया। वही सेम गॉड तुम्हारा भी तैयारी करेगा। आज से न 2025 में तुम भी तैयारी करो, प्रेस करना शुरू करो। सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। सारे बंद दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। प्रेरितों के काम 16 में 16 से 31। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, जो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। यस। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। आमीन। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुंह फेरकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। आमीन। और वो उसी घड़ी निकल गई। आमीन। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले आए। यस। और उन्हें फौजदारी के हाकिम के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। यस। और ऐसे विवाद बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। यस। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले
और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। यस। और बहुत बेत लगाकर उन्हें बंदीगृह में डाला। हाँ। और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। हाँ। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। यस। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। यस। और बंधुए उनकी सुन रहे थे। यस। कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दारोगा जाग उठा और बंदूकरी के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए हैं। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आमीन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। सभी लोग ने सुना? यस। पौल और सीलास जब अच्छे काम कर रहे थे, जब लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुना रहे थे, अच्छे काम करने के द्वारा उनको दंड मिला, मार मिली उनको, और उन्होंने क्या किया? पौल और सीलास को बंदीगृह में बंद कर दिया। हालेलुया। उसके कपड़े उतार दिया, बंदीगृह में उनको डाल दिया। अब वो क्या करेंगे वहां पर बैठ के? उन्होंने कुड़कुड़ाए नहीं प्रभु के पास कि मैं तेरा इतना सेवा करता हूं और तूने मुझे जेल खाने में डाल दिया। ये नहीं बोला उन्होंने। उनको क्या याद है? परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। और उन्होंने क्या किया? पौल और सिलास ने उस जेल खाने में प्रभु की आराधना की, स्तुति की। और जब प्रभु की स्तुति और जब आराधना हो रहे थे, जितने भी कैदी थे सब लोग शांत बैठकर प्रभु की आराधना सुन रहे थे, उसमें मगन हो रहे थे, और उनको पता भी नहीं था कि नेक्स्ट उनके साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ इस तरह से वहां पर उतरा कि उनके सारे भेड़िए खुल गए। उनके साथ उसको क्या बोलते हैं? हथकड़ी। उसके सारे हथकड़ी खुल गए। हजारों हजारों कैदी थे उसके अंदर, सारे हथकड़ी खुल गए। कैसा हुआ? अचंभा की बात है। परमेश्वर की उपस्थिति, जब प्रभु जिस स्थान पर खड़ा हो जाता है वहां पर बेधारी आ जाता है। हालेलुया। सारे बंदीगृह वहां पर छूट गए उन लोगों। इस परिस्थिति में पौलुस और सिलास आराधना, प्रार्थना, स्तुति करते रहे जब तक परमेश्वर ने एक बड़ा भूकंप नहीं भेजा। और जब भूकंप आया तो सबसे पहला जेल का नींव को हिला दिया प्रभु। क्या हिलाया? नींव, फाउंडेशन। उस जेल का फाउंडेशन को हिला दिया। हालेलुया। और दरवाजे खुल गए, जिसको ताले लगे हुए थे, ताले भी खुल गए। अचंभा की बात है, ताले भी खुल गए और कैदियों के सारे जंजीर टूट गए। पौल के लिए कभी ना भूलने वाला अनुभव था ये। पौल के लिए कभी ना भूलने वाला अनुभव था। आज कई मसीह लोग कैद खाने में, आज कई मसीह लोग कैद खाने में, बंदिश में है। हर रोज वो बोलते कब छुटकारा मिलेगा, कब छुटकारा मिलेगा, कब छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर चाहता है कि इस परिस्थिति में हम प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हमको किसी पास्टर की प्रार्थना की जरूरत नहीं, किसी सिस्टर की जरूरत नहीं है, केवल परमेश्वर के उपवास करने की हमको जरूरत है। जब हम उसकी आराधना करेंगे, उसके प्रेज करेंगे, परमेश्वर तुम्हारे जंजीर को तोड़ देगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि ऐसी जंजीरें टूटे तो आज से हमको क्या करना चाहिए? एक नया कदम उठाना चाहिए। प्रभु मैंने सब कुछ करके देखा, अब मैं तेरी आराधना करूंगी, अब मैं तेरी स्तुति करूंगी, ताकि मुझे आजादी मिले। हालेलुया। तुम आजाद हो जाओगे। प्रभु ने कहा, पौल को पता था कि ये चमत्कार केवल परमेश्वर की स्तुति और आराधना के द्वारा हुआ। उसने श्रेय नहीं लिया, उसने ये सारा श्रेय किसको दिया? परमेश्वर को दिया। हालेलुया। आज कई लोग बंदीगृह में है, कैद खाने में है और संघर्ष कर रहे हैं। गलती करने वाला हमेशा जेल में होता है। गलती करने वाला हमेशा जेल में होता है। होता है कि नहीं होता है? कितने लोग सहमत है? गलती करने वाला हमेशा, अगर आप कुछ करते हुए पकड़ा जाए तो पुलिस क्या करता है? चुम्मा देता है क्या?
जानते तू मेरा भाई है, तू मेरा पड़ोसी है, क्या करता है वो? तो वो तो जज है, वो न्यायाधीश है। जब उसके बच्चे गलती करते तो छड़ी लगा। हालेलुया। तो आज कई मसीह लोग भी कैद खाने में। कितने लोग मानते इस बात को? यस, मैं भी मानती हूँ इस बात। हालेलुया। हम क्यों कैद खाने में? कैद खाने में जाने का उसका वजह क्या है? व्यभिचार होते हैं, गंदे काम होते हैं, छुप छुप के पाप करना, लूचपन करना, मूर्ति पूजा करना। मूर्ति पूजा का मतलब क्या होता है मालूम है? प्रभु को सेकेंडरी में रख के सबसे पहला, सबसे ज्यादा पैसे के लिए या और चीज के लिए प्यार देते, ये मूर्ति पूजा होता है। हालेलुया। दूसरा स्थान देते हैं, मूर्ति पूजा के बराबर है। ये मूर्ति पूजा के बराबर बैर रखना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, विरोध करना, फूट करना, विधर्म, धा और मतवालापन, ये सब क्या करता है? हमको कैद खाने में रखता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या बोला है? यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने वचन में लिखा है इन सब बातों को। आज क्यों कई मसीह लोग कैद खाने में? इसी के वजह से हमको पता है इस बारे में, हम सबको इस बारे में पता है। पौल और सिलास ने कभी पाप नहीं किया था। पौल ने जब पाप किया भी था, तब वो जब यीशु मसीह को पाया, वो नई सृष्टि में आ गया। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। खुदा बाप ने भी हमको एक नई सृष्टि दी है ना। 2 कुरिन्थियों 5:17 में उसने बताया, पुरानी बातें खत्म होकर देखो सब कुछ। फिर हम पुरानी बातें में क्यों है अभी तक? अगर हम पुरानी बातों में हैं तो हम सोचो कि हम कैद खाने में। हालेलुया। और उन्होंने प्रभु की सेवा की और सच्चाई के रास्ते में इतना दुख है कि पाप के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु सचमुच हमको तुमने ऐसा जीवन हमको दिया है